अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम ईयर टू ईयर क्लास 4th की ईवीएस का ये लास्ट वीडियो है। तो इस चैप्टर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। किस तरह बहुत से एनिमल्स के नेम सीखे, वो आपको कुछ के मालूम तो थे ही, वो रिवाइज हुए दोबारा से। और फिर एनिमल्स के बारे में ये सीखा कि किन के कान हम देख सकते हैं, किन के कान हम नहीं देख सकते हैं, हम किस तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर सिक्किन के बारे में कि फिर उनके जो और भी हैबिट वगैरह क्या हैं, फिर उनके यानी बेबीज़ कैसे आते हैं, लेकिन कौन से एनिमल्स हैं जो एग्स देते हैं। तो ये सारी बातें आपने इन वीडियोस में जो लास्ट पिछली वीडियोस थे इसमें सीखा। तो आई होप कि आपने समझा होगा अच्छे से। तो आज हमारा जो ये वीडियो है, ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो उम्मीद करते हैं कि आप एंड तक इस वीडियो को देखेंगे और एंजॉय करेंगे। तो चलें हम तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं, लुक एट दिस पिक्चर। ये जो पिक्चर आपके सामने, ये जो एक तस्वीर एक है, इसको आप देखें। कलर द पार्ट्स विच हैव इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8। तो यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आप अच्छे से देखें। आपकी जो बुक है, बुक पे भी आप देखें, यानी ये नंबर्स हैं, यानी ठीक है ना। जैसे ये 1 लिखा है, ठीक है ना। यहाँ ये 2 है, ये और 3 है, वेर इज़ 4, ठीक है ना। ये 4 है, 5 है, ठीक है ना। ऐसे यानी ये नंबर्स लिखे हैं। जैसे ये 100 है, ये 324 है, 222 है। तो इनमें से जो इवन नंबर्स हैं, यानी एक तो होते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है, दूसरे होते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हैं वो क्या है, इवन नंबर के एंड पे, आखिर पे ज़ीरो आएगा। जिस नंबर के एंड पे ज़ीरो है, 2 है, ठीक है ना, और 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है ना। ये क्या है, ये इवन नंबर है। और वो नंबर जिनके एंड पे या जो 1 है, ठीक है ना, 3 है, और 5 है, 7 है, 9 है, तो ये ऑड नंबर्स हो। जो इवन नंबर है, यानी वो इक्वली टू से अगर हम उनको करेंगे डिवाइड, तो वो डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अब जो इवन नंबर्स हैं, जो इवन नंबर्स हैं, उनको हमने कलर करना है। व्हाट डू यू सी, जब हम इनको कलर करेंगे तो आप क्या देखोगे, यानी आपको क्या नज़र आएगा। तो आप क्या देखते हैं, ये कलर करने से क्या चीज़ बनी। फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल। तो एक एनिमल की शेप बनेगी, शक्ल बनेगी, तो आपको उस एनिमल का नाम बताना है क्या है। तो ठीक है ना। हाँ, तो आप देख रहे हैं, ये हमारे सामने, यानी ये जो पिक्चर है, ये जो तस्वीर है जो हमारे सामने है, तो हमने कलर किन को करना है, कि कलर हमें करना है जहाँ से, यानी जो इवन नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो इवन नंबर्स को अगर हम कलर करेंगे तो वो कैसा, वो यानी उसमें कैसा लगेगा वो। तो हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, ठीक है, ये यहीं से है इवन नंबर, ये 2, ठीक है। को नज़र आ रहा है यहाँ से, ये 24 है, ठीक है, यहाँ बीच में नहीं, 4 है, 2 है इनके एंड पे, ओके, ठीक। ये 40, ये 21 है, वहाँ नीचे नहीं हो जाएंगे, तो सीधा यहाँ से आएंगे, ये 104 है, ठीक है। ये एक एनिमल बन गई, ठीक है ना। तो ये कौन सा एनिमल है, क्या आपको कुछ यानी समझ में, आपने कुछ देखा, कुछ समझ में आ रहा आपके, यानी कौन सा एनिमल है कि जिस एनिमल की ये शेप, ये शक्ल बनने जा रही है। शाबाश। तो ठीक है, ये इस टाइप का एक हमारे सामने एक एनिमल बन गया। तो अब हम देखेंगे
कि ये कौन सा एनिमल है। तो इस एनिमल आपने कभी देखा है? नहीं देखा होगा, ठीक है ना। तो ये एक एनिमल है जिसका नाम डायनासोर है, और ये बहुत पहले कहा जाता है, यानी प्री हिस्ट्री के यानी ज़माने में ये यानी उस ज़माने में इस दुनिया में ये पाया जाता था। फिर आस्ता आस्ता कुछ ऐसे हादसात हुए, कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि कहा कि ये इस एनिमल का जो वजूद था, यानी ये डायनासोर का जो वजूद था वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है, यानी अब वो नहीं है। यानी ये बहुत महीब किस्म का, यानी बड़ा ख़तरनाक किस्म के बड़े, है ना, लंबे थड़ंगे मोटे, है ना, इस किस्म का एक जानवर एक था, है ना। तो यानी इंसान से पहले तो, या यानी इस कायनात में ये इनका भी एक दौर एक था, ठीक है ना, बहुत अरसा पहले। तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, है ना, जिस तरह ज़मीन पे कुछ चेंजेस आते हैं, या सैलाब आए, या ज़लज़ले आए, फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, या कुछ और दूसरी चीज़ें हुई कि जिससे इनकी जो नस्ल थी वो ख़त्म हो गई है। आज भी बहुत सी जगहों पे, है ना, यानी खुदाई जब करते हैं या किसी जगह कहीं मिलते हैं कुछ ढांचे वगैरह ऐसी चीज़ों के, है ना, तो कहा जाता है ये हो सकता है इन्हीं जैसी कुछ जो रेप्टाइल्स थे या एनिमल्स थे यही होंगे, यानी ये डायनासोर या इन्हीं की कोई किस्म होगी। तो तो इसलिए यानी आज के ज़माने में आप इनको सिर्फ इनका फ़ोटोज़ देख सकते हैं, या फिल्म्स में या मूवीज़ में, आप बस इनको वहाँ ही देखेंगे, इन रियल में आपको ये नज़र नहीं आएंगे। तो ठीक है, इनके बारे में थोड़ा, यानी ये कौन सा एनिमल है? ये डायनासोर। तो अब आगे हम अपने लेसन पे आते हैं। तो अब आपने देखा ये कौन सा एनिमल है? इट इज़ डायनासोर। तो ये एनिमल्स का नाम क्या है? डायनासोर, ठीक है ना। तो चलें अब हम आगे। क्या कहा जाता है? मैनी मैनी ईयर्स अगो देयर वर डायनासोर्स ऑन द अर्थ। तो इस जो एनिमल अभी हमने देखा, जो शेप एक बनी इवन नंबर्स को जोड़ के कलर करके, तो वो कौन सी शेप थी, किसकी थी? वो डायनासोर्स की थी, ठीक है, डायनासोर था। कहा बहुत सालों पहले इस अर्थ पे, ज़मीन पे डायनासोर्स थे, बट नॉट एनी मोर, लेकिन अब वो नहीं है। नाउ वी सी देम इन फिल्म्स, फोटोज़ एंड बुक्स। अब हमें कहाँ नजर आएंगे? या किसी फिल्म वगैरह में उनकी फ़ोटोज़ होंगी, या बुक्स में। फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आप भी डायनासोर्स के बारे में जिस तरह मैंने कुछ बताया, इस तरह आप भी मालूम करें, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करें। हैव यू seen any animal like that looks like a little like dinosaur? Do you know its name? Find out from your elders. तो आपने कभी कोई ऐसा एनिमल देखा है जिसकी शेप ये जो थोड़ा बहुत, है ना, डायनासोर के साथ मिलता जुलता है? अगर है कोई तो आपको क्या उसका नाम पता है? तो ठीक, तो यानी आप खुद ये मालूम करें, अगर नहीं तो हमने देखते हैं ऐसा एनिमल कौन। हैव यू सीन एनी एनिमल दैट लुक्स लिटिल लाइक ए डायनासोर? Do you know its name? ठीक है। Yes, I have seen an animal that looks little like a dinosaur. Its name is lizard. ठीक है, जो lizard चपकली होती है वो भी क्या डायनासोर की तरह कहते हैं होती है, ठीक है ना। तो ये कहा गया इसका। और नेक्स्ट अब क्या है कि look at this animal, write its name. Do you know that this is our national animal? ठीक, तो आपकी बुक पे एक, है ना, तस्वीर दी गई है, एक पिक्चर एक बनाई गई है एनिमल की। वो एनिमल कौन सा है? और आपको पता है वो एनिमल हमारा नेशनल एनिमल है, यानी कौमी जानवर है। कौमी जानवर हमारा कौन सा है? ये तो आपको पता है, वो कौन सा? टाइगर है। या तो उसके लिए वो कौन सा एनिमल है? इट इज़ नेम इज़ टाइगर, चीता है। यस आई नो दिस इज़ आवर नेशनल एनिमल। अगर आपको पता है तो आप लिखें यस आई नो दिस इज़ आवर नेशनल एनिमल। अगर नहीं पता है तो नो आई डोंट नो, ठीक है ना। तो ऐसे ही नेक्स्ट हम जाए, वेयर डू दे लिव, यानी जो टाइगर्स हैं वो कहाँ रहते हैं? दे लिव इन द वाइल्ड फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एट्सेट्रा। तो जो टाइगर हैं वो जो वाइल्ड फॉरेस्ट्स होते हैं या थिक फॉरेस्ट्स होते हैं, ठीक है, यानी घने जो जंगल होते हैं उसमें रहते हैं। जो ग्रासलैंड्स वगैरह होते हैं वहाँ रहते हैं टाइगर्स, ठीक है। तो द नंबर ऑफ दिस एनिमल, यानी जो टाइगर हैं उनके जो नंबर हैं, उनकी जो तादाद, आर गोइंग डाउन इन इंडिया, यानी दिन ब दिन इंडिया में ये घट रही है। डिस्क्स वाई दिस कुड बी हैपनिंग,
इस बारे में आप डिस्कस कीजिए, एक बहस कीजिए, एक मुज़ाकरा कीजिए कि इनकी तादाद क्यों डे बाय डे कम होती जा रही है, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, आंसर इसका क्या है, द नंबर ऑफ टाइगर्स इज़ गोइंग डाउन इन इंडिया बिकॉज ऑफ सेवरल काजेज़। इसकी बहुत सी वजूहत हैं, बहुत से काजेज़ हैं। सम ऑफ द काजेज़ आर गिवन, तो कुछ काजेज़ ये हैं जो यहाँ दिए गए हैं। नंबर वन, एक क्या है, पीपल हंट देम फॉर देयर बोन्स एंड स्किन। लोग उनका शिकार करते हैं। हंट शिकार करने कहते हैं, मारते हैं किसके लिए, उनकी बोन्स यानी उनकी हड्डियों के लिए, और स्किन यानी उनके चमड़े के लिए, यानी ये कीमती चीज़ें हैं। ठीक है ना, इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, यानी वो उनको इस तरह मार देते हैं। ठीक है ना, हंट करते हैं, उनका शिकार कर देते हैं। दूसरी रीज़न ये भी है, डिफॉरेस्ट्रेशन जो है, यानी जंगलात का जो कटाव है, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन फॉरेस्ट्स आर डिसअपियरिंग विच रिड्यूसेस देयर नेचुरल हैबिट। ठीक है ना, जो उनका जो हैबिटेट है, जो उनका यानी उनके जो रहन सहन है, जो जी इस वजह से जब डिफॉरेस्टेशन होती है यानी जंगलात का कटाव होता है, तो जो उनको रहने के लिए जो सूटेबल जो इन्वायरमेंट है वो उनका ख़त्म होता जा रहा है। तो इसलिए यानी इसलिए भी ये भी एक रीज़न है कि जब उनको वो माहौल नहीं मिल रहा, वो जगह नहीं मिल रही, तो वो आस्ते आस्ते उनकी तादाद क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। तो इसलिए, और इसके साथ ही जो डिफॉरेस्ट्रेशन है, डिफॉरेस्टेशन जो है यानी जो जंगलात का कटाव है, इसके और बहुत से नुकसान हैं। उसके बाद एरोजन होता है, उसके बाद यानी बहुत सी चीज़ें होती हैं, एनवायरनमेंट पे इसका बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इसके बारे में एक अवेयरनेस यानी अपने घरों में पैदा करें, है ना। यानी जितना हमसे हो सके कि हम इस बारे में देखें कि ये जो हमारी जो फॉरेस्ट्स हैं, जो हमारे जंगल हैं, ये हमारे क्या है, सरमाया है, बेस्ट है हमारे लिए, और ये हमारा फ्यूचर है। तो ठीक है ना, तो इसलिए वी मस्ट सेव एंड we must join the hands who are trying to save these forests and other natural sources। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।